गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केंजो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब धीमे धीमे हम लोग जो है इस नए वाले घर में सेटल होना शुरू हो चुके हैं। मतलब क्या होता है, जब भी कभी शिफ्ट करते हो ना, कहीं बहुत सालों से रह रहे हो। मतलब हम लोग रह रहे थे तकरीबन जो है वो 5-6 साल से अपने पुराने घर में रह रहे थे। वहाँ से अब नए घर में आए ना, तो शुरू में एडजस्टमेंट में बड़ा दिक्कत होता है। मतलब पता नहीं, हमको तो दिक्कत हुआ थोड़ा सा, बच्चों को शायद उतना दिक्कत नहीं हुआ। और भारती ने तो खैर पूरा सेट ही उसी ने किया है। तो कोई भी चेंज जो होता है ना, वो थोड़ा तो कुछ दिन तक तो आपको जो है वो बेचैन करता है। कोई भी चेंज जो होता है कुछ समय तक के लिए बेचैन आपको जरूर करता है वो। खैर, अब एक बात मैं जो आपसे हमेशा कहता हूं, मैं कहता हूं कि यदि आप जब क्वेश्चन लगाते हैं और उस क्वेश्चन लगाते में आप गलती करते हैं, जब मेरा लाइव सेशन होता है तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बोलता हूं कि आपने एक गलती किया तो आपको गलती करने में 5 सिटअप लगाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? 5 सिटअप लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और यदि आपने सारे क्वेश्चन सही किए आपने, तो आप अपने आपको एक 5 स्टार चॉकलेट या कैडबरी डेरी मिल्क जो है वो गिफ्ट करेंगे। अपने आप को गिफ्ट करेंगे, है ना, कि अच्छा परफॉर्म किया उसके लिए, है ना। तो बच्चे बोलते सर ऐसा क्यों करते हो आप, है ना भाई, ऑनलाइन में अपना पढ़ा हो निकल जाओ, है ना, क्यों हमको सजा देते हो, क्यों रिवॉर्ड देते हो। तो इससे मुझे एक स्टोरी याद आई कि आपको पता होगा पावलोव जो है वो बड़े फेमस रशियन साइंटिस्ट थे पावलोव, कि उन्होंने जो है वो कंडीशन रिफ्लेक्स पे काफी काम किया, न्यूरोलॉजी में काफी काम किया हुआ उन्होंने। तो पावलोव ने बताया कि जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मतलब डिब्बे पे सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है कि सिगरेट पीने से बीमारी होगी, सिगरेट पीने से सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सिगरेट पीने से लंग कैंसर होगा, सिगरेट पीने से ऐसा होगा वैसा होगा। बॉक्स में अभी तो बड़ा बड़ा फोटो आता बना हुआ, ठीक है, परंतु तब भी सिगरेट खरीदने वाला आदमी उस फोटो को अवॉइड करता है और अपना स्मोकिंग को एंजॉय करता है वो, ठीक है। और मैंने देखा स्मोकर्स जो होते हैं ना, मतलब एक प्रकार से उनको आप कहीं पब्लिक प्लेस पे पीने से रोको भी ना, तो वो मतलब मानते नहीं है। वो कई बार तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। आजकल हमारा जो कारपोरेट पार्क है, उसमें जो मेरा बिल्डिंग है पिनेकल कारपोरेट पार्क, जहाँ पर मेरा अपना ऑफिस है बॉम्बे के अंदर, उसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो उस बिल्डिंग में जो है उसमें ना हम लोग जो है वो पब्लिक कॉमन प्लेसेस पे स्मोकिंग को हम लोग जो है वो उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेते हैं कि भाई पब्लिक प्लेस में जो सीढ़ियाँ होती हैं, कॉमन जगह पर आप स्मोक नहीं कर सकते हो। परंतु एक सो कॉल्ड बड़ी मीडिया कंपनी है, जो कंपनी जो है उनका ऐसा है कि आपकी उनको कहना है कि हमारे पास हम इंडिया की बड़ी मीडिया कंपनी में, डिजिटल मीडिया की बड़ी कंपनी में से एक हैं, और हमारे सारे एम्प्लॉय बहुत ही सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड है। लेकिन मैंने गौर किया कि वो एजुकेशन जो है ना, वो कैरेक्टर बिल्ड नहीं करती है। भारत की सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत में यू कैन बी एजुकेटेड, कि आप एजुकेट हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्ड करना एक अलग चीज होती है। समझ रहे बात को? मैं बोल रहा हूं ये कि एजुकेशन कैन नॉट बिल्ड द कैरेक्टर्स, इट कैन बिल्ड योर करियर। एजुकेशन आपका करियर बना सकती है, लेकिन कैरेक्टर बनाने के लिए आपको इनर क्वालिटी चाहिए होती है। मैं देखता हूं उनके एम्प्लॉय जो है, इतना कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है, 500 रुपए का फाइन है, वहीं जाके 500 को मिटा देंगे और वहीं जाकर स्मोकिंग करेंगे और सिगरेट फेंक कर आएंगे। पढ़े लिखे हाई पेड सैलरी वाले लोग, उनके आप ड्रेसिंग सेंस देखो, देख के लगेगा आपको कि यार ये तो बिल्कुल एकदम जो है वो अमेरिकन टाइप के लोग हैं सारे इनके। लेकिन वही ना कि कैरेक्टर क्या कहता है? कैरेक्टर कहता है कि जिम्मेदारी को लो आप। कैरेक्टर कहता है आपसे कि आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है। कैरेक्टर कहता है कि कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। एजुकेशन कहती है कि अपना करियर बिल्ड करो। तो अभी क्या हुआ कि भारत में या हम कहीं दुनिया में कहीं पर भी एजुकेशन को मोरल वैल्यूज और मोरल कंपास से डिपार्ट अलग अलग कर दिए गए। 2 रास्ते अलग अलग निकल गए। एक है सिर्फ आपको अपनी करियर पर ग्रोथ करना है, एक है आपको कि आपको समाज की समग्र या इंटीग्रेटेड ग्रोथ के बारे में सोचना है। हम सब लोग धीमे धीमे स्वार्थी होते चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, जिसके चलते क्या है कि हमारी एजुकेशन कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर रही है, सिर्फ वो करियर बिल्ड कर रही है। मैं बायोमेंटर्स में हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो नीट के लिए तैयारी करें, वो हाई एजुकेशन में जाएं, बढ़िया अपने करियर में करें, लेकिन साथ में भी एक बेहतर नागरिक बने। ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। एक शिक्षक की जिम्मेदारी केवल पढ़ाना नहीं है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी है समग्र विकास करना। शिक्षक जो है केवल जो है वो व्यक्ति को शिक्षा नहीं देता है, वो उसको जो है वो मोरली बूस्टअप भी करता है, ठीक है। ये उसकी पहली जिम्मेदारी है। मैं सोचते, अब पता नहीं आजकल चलती है नहीं चलती। जब मैं एमपी बोर्ड के अंदर था, मध्य प्रदेश बोर्ड से मैंने पढ़ाई की हुई है,
तो हम लोगों की किताब चलती थी सप्लीमेंट्री रीडर, सहायक वाचन बोलते थे। सप्लीमेंट्री रीडर सहायक वाचन नाम की बुक चला करती थी, उसमें अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी हुआ करती थी। बचपन में हम लोग जो कॉमिक किताबें पढ़ते थे, चंदा मामा, सुमन सौरभ और चंपक, ऐसी किताबें पढ़ते थे जिसमें कि जो है वो कोई भी कहानी का अंत जो है एक मोरल स्टोरी के साथ में होता था। आजकल जो ग्रे शेड मूवीज बनती हैं, ग्रे शेड स्टोरीज जो लोग पढ़ते हैं, नॉवल जो पढ़ते हैं, वो सब ग्रे शेड है। तो आदमी जब जिसको फॉलो करेगा वैसे तो बनेगा। तो मुद्दा ये है कि हमको सबको ग्रे शेड में कन्वर्ट नहीं होना, हमको सबको जो है वो केवल और केवल करियर नहीं बनाना है, हमको कैरेक्टर भी साथ में बनाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना बेटा। दुनिया में जब भी कभी क्राइसिस होगी ना, तो हमेशा जो है मुट्ठी भर लोग जो है दुनिया को लीड करेंगे, और वो मुट्ठी भर लोग वो होंगे जिनमें कैरेक्टर होगा। चाहे टेम्परेरी तौर पर कोई खराब व्यक्ति कुछ समय के लिए टॉप पर रह सकता है, टेम्परेरी तौर पे खराब व्यक्ति थोड़े समय के लिए टॉप पर रह सकता है, लेकिन अंत में जो है लंबे समय तक यदि आप देखोगे तो राज करने वाला व्यक्ति बेहतर कैरेक्टर का ही व्यक्ति रहेगा। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ये को राज करने का मतलब ये नहीं बोलता मैं कि देश का प्रमुख बन गए, मतलब अपने अपने फील्ड में जहां पर भी आप डोमिनेंस शो कर रहे हैं वहां पर आपका कैरेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैरेक्टर का मतलब जो है वो केवल एक एस्पेक्ट से नहीं, मैंने कहा ना, समाज के लिए समग्र प्रकार की जिम्मेदारियां, गरीबों की मदद करना, ठीक है, दुखी लोगों की हेल्प करना, ठीक है, बीमार को सबको सपोर्ट करना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी होती है आसपास। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हम जानते हो, जरूरी ये है कि हम अपने आप को जानते हो। जरूरी ये नहीं कि हमने किसकी मदद की, जरूरी ये है कि हमारी क्या कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी में से हमने कितनी मदद की। देखो मान लो एक स्टोरी है, वो ये है कि एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के पास में जो है वो सिर्फ $1 होता है, $1 उसके पास में होता है, मतलब 100 सेंट के आसपास। और वो आइसक्रीम खाने कहीं जाता है, उसके कोई बहुत अमीर परिवार का बच्चा नहीं होता है ना, कुछ काम करता है, मम्मी के लिए कुछ काम करता है, घर में डब्बे जमवाता है, तो $1 उसको मिलता है। वो शॉप पे जाता है और जाके वहाँ पूछता है कि आइसक्रीम, उसको एक आइसक्रीम पसंद आती है, वो आइसक्रीम होती है चॉकलेट की आइसक्रीम होती है, वो $1 की आइसक्रीम होती है। फिर वो बोलता है कि शायद दूसरी वाली दिखती जो तो उसे थोड़ी कम पसंद थी, वनीला आइसक्रीम, ये कितने की? उसने कहा ये आइसक्रीम जो है वो 75 सेंट की है, 75 सेंट की है, ये दे दो। वो आइसक्रीम लेता है और वेटर उसको ला के सर्व करता है, तो 25 सेंट वो वेटर को टिप देता है। चाहता तो वो $1 की पूरी आइसक्रीम ले लेता है वो, लेकिन वो 75 सेंट की आइसक्रीम लेता है, 25 सेंट वेटर को टिप देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी खुशी के अलावा दूसरे की खुशी का भी मायना है, दूसरे के लिए भी मुझे कुछ करना है। तो ये जो होता है, जो ग्रेटिट्यूड जो होता है कि आपके पास जो है उसको उसमें आप कितने लोगों को समाहित करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, बायोमेंटर्स में बहुत सारे बच्चे जो लास्ट फोकस बैच के कमांडो रहे, टारगेट बैच के कमांडो रहे, इस बार किसी कारण से सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, मान लो उन्होंने कहा कि सर एक टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए हमारे लिए। देखो बेटा, मैं पहले तो आपसे बोलूंगा कि आप में जितने बच्चे जो है वो इसको सोचते हैं ना कि फोकस बैच का सब्सक्रिप्शन लेने में हमको फिर से, देखो लॉयल्टी डिस्काउंट मिल रहा है, फिर से हमको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 5,500-6,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बिलीव मी दैट इन्वेस्टमेंट वर्थ के आप बायोमेंटर्स में 5,000 रुपये 6,000 रुपये खर्च करके जुड़ते हैं ना, इसकी बहुत वैल्यू है। बायोमेंटर्स पूरी जिंदगी काम आता है, आपके एमबीबीएस की पढ़ाई में भी काम आता है, कई सारे बच्चों की मदद करने में काम आता है। तो आप ये मत सोचो, आप ये सीखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहने के लिए हमें क्या फीस देनी होगी, ठीक है। तो बायोमेंटर्स जो है उसमें जुड़ना और उसके साथ लगातार जुड़े रहना जो है बायोमेंटर्स की एक प्रकार से मदद करने के समान भी है, क्योंकि वो पैसा, मैंने कहा ना, वो जितना पैसा बायोमेंटर्स में आता है वो सारा का सारा जो है वो मतलब एक प्रकार से नो प्रॉफिट के समान काम चलता है, बच्चों में ही उसको री इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास कैचमेंट कम होगा तो हम कम लोगों की मदद कर पाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फोकस बैच में आकर जुड़िए आप, ठीक है। फोकस बैच को प्रमोट कीजिए आप, और लोगों को जुड़िए, क्योंकि हमारे पास तो जो अथाह बजट लोगों के पास मार्केटिंग का होता है वो हमारे पास नहीं है, और हम नहीं भी करेंगे। हमने पहले भी कहा है हमने कि हम जो है एक भी रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा होगा हमारे बच्चों में ही हम उसको इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप वाकई में दोबारा तैयारी करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन यदि है तो आप फोकस बैच में जुड़िए जाके आप, ठीक है। अभी एडमिशन ओपन है उसके, और 31 जुलाई को एडमिशन उसके हम लोग क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा,
जिन बच्चों ने एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज की डिमांड की थी, तो उनकी टेस्ट सीरीज पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। और 15 अगस्त के दिन हम टेस्ट सीरीज को लॉन्च करेंगे, मतलब 15 अगस्त से एडमिशन उसका ओपन करेंगे। और टेस्ट सीरीज की कॉस्ट हम इतनी कम रखेंगे कि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके। और टेस्ट सीरीज में कुछ बड़े जबरदस्त फीचर होंगे और जो आपको नीट के एग्जाम के लिए वाकई में तैयारी करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपकी फीस एकदम कम रहेगी कि हर बच्चा पढ़ते पढ़ते, कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, उसको अफोर्ड कर सके। दूसरा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज में कई यूनिक फीचर्स रहेंगे उसके अंदर। और टेस्ट सीरीज पूरी 100% एनसीईआरटी बेस्ड, बेहतर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, जैसे कि नीट 2022 में आए थे, या अच्छे क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन जैसे आने की संभावना है। आपको पता है बायोमेंटर्स का जो प्रिडिक्शन है एग्जाम के लिए वो एकदम बहुत सही होता है, तो वैसे ही टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होंगे वो बाई वीकली टेस्ट होंगे। उसमें 2 वीक आप तैयारी करेंगे, फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑल इंडिया लेवल का फिर तैयारी करेंगे, तो उसका पूरा शेड्यूल आपको, पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल आपको उसका मिलेगा। फीस भी एकदम कम रखी जाएगी ताकि हर बच्चा जो कहीं भी पढ़ रहा है वो टेस्ट सीरीज में जुड़ सके वो, और वो अपने टेस्ट को देकर अपने तैयारी के लेवल को वो चेक कर सके। ठीक है, और रही बात, मैंने आपसे कहा भी था कि वी आर प्लानिंग फॉर सर्टेन लाइब्रेरीज इन इंडिया फॉर बायोमेंटर्स कमांडो। जो लाइब्रेरी होगी वो सबके लिए नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बायोमेंटर्स के कमांडोज के लिए होगी। जब यदि आप पढ़ रहे हैं, कमांडो है, तो ही आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी, अदरवाइज जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होगी। तो कहीं कितनी भी लाइब्रेरी हो, पर बायोमेंटर की एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी की बात अलग ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आज यही बोलूंगा, सिर्फ एजुकेट मत करो अपने आप को, अपने अंदर कैरेक्टर भी बिल्ड करो। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।